आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जिनके कलर बड़े ही ब्राइट होते हैं। फ्लोरोसेंट टाइप के आपको दिखाई देते हैं। जैसे इस हाइलाइटर का ही कलर आप देख लें तो काफी फ्लोरोसेंट है। या आप अपने जो मार्कर या हाइलाइटर यूज करते हैं उसमें भी कलर कैसा होता है, बहुत ही फ्लोरोसेंट कलर होता है, एकदम चमकीला कलर होता है। तो ये कलर इतना चमकीला क्यों है? यानी कुछ सब्सटेंस बहुत ही ब्राइट कलर क्यों शो करते हैं, फ्लोरोसेंट कलर क्यों देते हैं? ये पता लगाने के लिए चलिए आइए अब हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हिंदी में प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक विशेष प्रकार है जिसमें हम दिए गए सैंपल के फ्लोरोसेंस यानी प्रतिदीप्ति का विश्लेषण करते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है। तो फ्लोरोसेंस के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था जब हम जबलोंस्की डायग्राम की बात कर रहे थे। चलिए आइए फिर से हम एक बार इसके सिद्धांत को समझते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी सैंपल पर यूवी लाइट की बीम डाली जाती है, उसमें से यूवी लाइट गुजारी जाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। हो सकता है वो हायर एनर्जी लेवल S1 में जाए या S2 में जाए या S3 में जाए। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो हम जानते हैं कि जो हायर एनर्जी स्टेट होती है वो कैसी होती है, वो तो बहुत अनस्टेबल होती है। और अनस्टेबल होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में रहना नहीं चाहता। इसलिए या तो कोलिजन के द्वारा या थर्मल एनर्जी को निकालने के बाद वो तुरंत ही कहाँ आता है, अपनी प्रथम उत्तेजित न्यूनतम कंपन ऊर्जा स्तर वाली अवस्था में आता है। मतलब वो S1 के भी न्यूनतम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आ जाता है। और जब वो इस एनर्जी लेवल में आता है तब भी उसकी एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। इसलिए यहां से भी वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। इसलिए जब वो S1 से S0 में यानी अपनी मूल अवस्था में आता है तो वो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होती है उसे विकिरणों के रूप में, उसे लाइट के फॉर्म में इमिट करता है, जिसे हम फ्लोरोसेंस या फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं, या हिंदी में इसे प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था जहां उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, वहां से जो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है उसमें बहुत ही कम समय, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड का समय लगता है। एवं जो वो एनर्जी रिलीज करता है लाइट के फॉर्म में, जो वो रेडिएशंस निकाल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एब्जॉर्प्शन वाली फ्रीक्वेंसी से कैसी होती है, कम होती है। यानी हमने उस पर क्या डाला था, हमने यूवी लाइट डाली थी। यूवी लाइट की एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो वो एनर्जी इमिट करता है उसकी एनर्जी यूवी एनर्जी से कम होती है और वो किस रीजन में चली जाती है, वो विजिबल रीजन में चली जाती है। इसी कारण आपको क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो उच्च ऊर्जा वाली विकिरणों को यानी यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही कम समय, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड के ऑर्डर में अवशोषित आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ कहलाते हैं। और इस प्रकार जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसे फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कहा जाता है। और यदि पदार्थ अपनी S1 से S0 पर ना लौटकर यदि उसमें इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग हो जाती है और वो ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है, तो यदि वो सब्सटेंस अपनी फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 से अपनी मूल अवस्था S0 में लौटता है तो यह संक्रमण फॉस्फोरेंस कहलाता है, यानी कि स्फुरदीप्ति कहलाता है। तो हमने देखा कि जो फ्लोरोसेंस है और स्फुरदीप्ति है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। जो फ्लोरोसेंस है वो
बहुत ही कम समय में हो जाता है, जबकि फॉस्फोरेसेंस में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है, स्फुर-दीप्ति में समय ज़्यादा लगता है। और जो फ्लोरोसेंस है, उसमें यदि हम रेडिएशन डालना बंद कर दें, तो फिर वो विकिरण का उत्सर्जन भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। जबकि फॉस्फोरेसेंस में जो विकिरण का उत्सर्जन है, वो लगातार जारी रहता है। तो इस तरीके से दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो चलिए अब आइए हम देखते हैं कि फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग क्या हैं।